विधानसभा का। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां मौजूद हैं। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हैं। जनक दवे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जनक, भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज के नारे गूंज रहे हैं। वहां पर भीड़ भी एकत्रित है। वहां बिल्कुल बिल्कुल आनंद, देखिए तस्वीर में पहले आपको यहाँ से लेफ्ट में जो पहले कैमरामैन रूप आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री बैठे हैं, जिसमें राघव जी पटेल हैं। मूलतः कांग्रेस के पिछली बार जो बीजेपी में आए मंत्री नहीं बने थे, जामनगर ग्राम्य से हैं। उसके बाद पूर्णेश मोदी बैठे हैं। उसके बाद ऋषिकेश पटेल हैं जो विसनगर से विधायक हैं। जीतू वाघानी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उसके बाद ये है राजेंद्र त्रिवेदी। देखिए ब्राह्मण चेहरा, अब तक अध्यक्ष थे, आज सुबह तक अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे। और इनको मंत्रिमंडल में देखिए तो मंच पर ये मैं जो नाम बताया उसी नाम पे देखिए अब आगे नाम बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश, अब पूर्णेश मोदी आए हैं सामने। और उसके बाद और अब ये राघव जी, ये चार जो पांचों हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। उसमें राघव जी पटेल और जीतू वाघानी, ये दोनों पटेल समुदाय से। आप बैलेंस देखिए, देखिए बैलेंस देखिए। चीफ मिनिस्टर खुद हैं, वो कड़वा से पटेल हैं, तो लेउआ पटेल का कॉम्बिनेशन भी किया है उन्होंने। तो दो लेउआ पटेल कैबिनेट स्तर में रहेंगे। मेरा जो आकलन कहता है कि जीतू वाघानी कृषि मंत्री हो सकते हैं। शाम को हम बात करेंगे आनंद। मेरा जो गट्स कहता है कृषि मंत्री के तौर पे जीतू वाघानी कृषि मंत्री के तौर पर होंगे। उसके अलावा राघव जी पटेल भी हैं, वो उनका कार्य किस तरह। राजेंद्र त्रिवेदी क्योंकि बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सारे वकील रहे हैं पेशे से, और काफ़ी उन्होंने गोधरा कांड से लेकर बहुत सारे मामलों को डिफेंड किया है कोर्ट में। मुझे लगता है उनको शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। तो ये जिस तरीके से आकलन है, शाम को 5 बजे जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी, उसके बाद वैसे 4:30 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। उसके बाद सबको मंत्रालय कौन कौन सा दिया जाएगा उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। तो कम से कम 5 लोग, 5 मेंबरों की कैबिनेट में 5 लोग हैं, जिसमें कोई महिला नहीं, लेकिन दो लेउआ पटेल और एक ब्राह्मण चेहरा है इसमें। श्रद्धा पूर्वक बिल्कुल, देखिए कड़वा लेउआ का कॉम्बिनेशन करके चल रहे हैं। ऋषिकेश पटेल भी हैं, वो कड़वा है। उसके अलावा राघव जी पटेल लेउआ, जीतू वाघानी लेउआ, 3 कैबिनेट। और उसके बाद अभी भी देखना होगा, क्योंकि मंच पर 5 जगह है, इसमें कैबिनेट कितने महिलाएं जाहिर तौर पे होगी, क्योंकि निमिषा सुतार को लिया गया है, मनीषा वकील को लिया गया है। तो मंत्रालय में 2 महिलाएं तो हैं। इससे पहले भी आप देखें तो यहाँ से भावनगर से वसुमती को दिया, वहाँ पर लिया गया था। तो इस तरीके से मंत्रालय में महिलाओं का वर्चस्व जरूर रहता है। तो यहाँ पर 2 महिलाएं अभी तो साफ तौर यहाँ पर है जी, जो अभी शपथ दिलाई जा रही, इसलिए मैं बीच में रुका। पर जिस तरीके से कि अभी दूसरा जो पैरा उनको कि उनको संविधान की बातें समझाई जा रही है। नए मंत्री है, जाहिर सी बात है नया तजुर्बा होगा, उनको क्या ख्याल रखना है, क्या ख्याल नहीं। ये आप देख रहे हैं सभी की आवाज़ एक साथ मंच पर ले जा रहे हैं। उसके बाद और 5 मंत्री आएंगे। अब उन पर कैबिनेट कितने होंगे, राज्य स्तर के कितने होंगे और स्वतंत्र प्रभार कितने होंगे, सबकी निगाहें हैं। मैं अनूप को कहूँगा, हर्ष संघवी हैं, हर्ष संघवी सबसे आखिर में बैठे हैं। मेरा गट्स ये कहता है उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है। तो स्वतंत्र प्रभार, सबसे युवा चेहरा, 37 साल की उम्र में 2 टर्म से विधायक बनते आए हैं मजूरा से, और 37 साल की उम्र में मंत्री बनने का सौभाग्य। अच्छा, अभी फिलहाल जो शपथ ले रहे हैं फर्स्ट राउंड में जनक, उन सबके नाम एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको, वहाँ पर राघव जी पटेल हैं, जो उसके पास अब पूर्णेश मोदी दिख रहे हैं। उसके बाद ऋषिकेश पटेल हैं, बीच में एक यहाँ पर फ्लावर का खंबा है, इसलिए जीतू वाघानी आपको दिख रहे हैं। और उसके बाद राजेंद्र त्रिवेदी है। ये 5 लोग हैं जो पहले आपको दिख रहे हैं, वो राजेंद्र त्रिवेदी अब जो आएंगे सबसे पहले जो मतलब में साइन करने जो आ रहे हैं वो राजेंद्र त्रिवेदी है। राजेंद्र त्रिवेदी आज सुबह तक विधानसभा के अध्यक्ष थे। कैसे देखिए डिजाइन चेंज होती है। सुबह तक
उनके पद को चेंज किया गया, आज इस्तीफा दिया और दोपहर को यहाँ पे अभी मंत्री बन गए। इसके पहले भी हालांकि जब 2016 में जब विजय रूपाणी की सरकार थी तब भी वो मंत्री थे। टूरिज्म और बाकी चीज़ें, खेल कूद और ये सब उनको दिया गया था, लेकिन राज्य स्तर के थे। लेकिन अब चूंकि स्पीकर बन गए हैं, उन्होंने 4.5 साल के जितना वक्त है वो उन्होंने बतौर स्पीकर के तौर पे निकाला है और CRPC, IPC और कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी माहिर माने जाते हैं जाता है। इसलिए ये देख रहे हैं आपको ब्राह्मण चेहरा यहाँ पर। तो एक बैलेंस करने की बात, कनु देसाई और इसको दो ब्राह्मण चेहरे को यहाँ पर रखा गया। तो जो पहला ब्राह्मण चेहरा, अब जो दूसरा है जो साइन कर रहे हैं वो आपको जीतू वाघानी दिख रहा है, भावनगर से विधायक हैं, वो भी युवा मोर्चा के एक समय प्रमुख रह चुके युवा चेहरा हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी बने। उन्होंने उस वक्त प्रदेश आनंदीबेन और विजय रूपाणी की सरकार थी, विजय रूपाणी की सरकार, उस समय पर वो अध्यक्ष के तौर पे जब विजय रूपाणी जब मंत्री बने मुख्यमंत्री, तब उनको ये जिम्मेवारी दी गई। तो उन्होंने तकरीबन उनकी टर्म से भी ज़्यादा, लगभग 3.25 साल जितना उन्होंने बतौर अध्यक्ष के तौर पे। देखिए अब ये आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री को प्रणाम करते हुए जा रहे हैं आगे। और अभी उसके ये ऋषिकेश पटेल है। जीतू वाघानी के बाद अब जो बैठे हैं वो ऋषिकेश पटेल हैं। जी ऋषिकेश पटेल हैं ये, और ये विसनगर से विधायक हैं। काफ़ी इसके पहले भी जब कड़वा लेवा का कॉम्बिनेशन आपको सेट करना बहुत टेढ़ी खीर साबित होता है हमेशा। जब आपको कॉम्बिनेशन सेट करने होते गुजरात में कास्ट बेस के आधार पर, ये चेहरा ऐसा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब आज मैं सुबह मिला, मैं बोला आपका कैबिनेट रैंक होगा, तो उन्होंने कहा देखते हैं जनक भाई क्या होता है। और देखिए आज पहली कतार में तीसरे नंबर पर बैठे हैं, तो कैबिनेट स्तर उनका 14 है। और अब ये कि देखिए पूर्णेश मोदी आए, काफ़ी लंबे समय से भी विधायक रहे पूर्णेश मोदी, इनका नाम आना भी एक नई बात है। अब पूर्णेश मोदी हैं, वो भी लंबे समय से विधायक का उनका अनुभव, शायद उनकी तीसरी टर्म है, मैं मानता हूँ, मैं एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर रहा, लेकिन तीसरी टर्म है उनकी, और विधायक के तौर पे रहे। उसके अलावा अब आ रहे हैं वो राघव जी पटेल, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, लंबे समय से कांग्रेस में रहे, राजपा में रहे, शंकर सिंह के ज़माने में एक समय करीबी हुआ करते थे, उनके साथ कांग्रेस में गए। उसके बाद जब आपको याद होगा वो हाई वोल्टेज वाला राज्यसभा चुनाव हुआ था जिसमें कई विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उसमें ये शख्सियत थी, इसमें ये शख्सियत थी जो उन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी में वो जामनगर ग्राम्य से विधायक हैं ये। और यहाँ पर देखो वरिष्ठ मंत्री के तौर पर इनको जिम्मा देके, उनके जितनी ऊंचाई है उतना ही कद है वैसे राजनीतिक तौर पे उनका उस इलाके में, ये भी हमें समझना होगा। तो ये सारी चीजें हैं आनंद। तो ये तो पहले 5 है जिन्होंने शपथ लिया और अब साइन किया है, तो अब अगले 5 आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं बताइए? ये ब्लू शर्ट में जो पहले खड़े हैं, अब ये कनु देसाई हैं, उसके बाद किरीट सिंह राणा आए हैं। आप देखिए अब मुझे यहाँ से 1 मिनट मैं जरा देखने की कोशिश करता हूँ कौन कौन है यहाँ पर। श्री अर्जुन सिंह उदय सिंह चौहान, हाँ अर्जुन सिंह उदय सिंह चौहान, और उसके पहले प्रदीप परमार हैं जो असारवा अहमदाबाद में जो इलाका है वहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कनु सबसे पहले देखिए अब उनकी शपथ है, समारोह हो रहा है, तो जाहिर सी बात है नए नए चेहरों को लेकर ये लोग कोशिश की है इन्होंने। कनु देसाई हैं, ब्राह्मण चेहरा है, पार्टी जो विधानसभा है वहाँ से बिलोंग करते हैं। अब किरीट सिंह अगला है, वो कांकरेज से हैं, ओबीसी चेहरा। प्रदीप परमार है, दलित चेहरा। तो देखिए हर कास्ट को, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, आप वेटेज, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे सेलेक्टर्स की, दिल्ली में जो सेलेक्टर्स बैठे हैं ना उनको पूरे पता है यहाँ की गुजरात के बारे में, जमीनी हकीकत पता है, किसको कहाँ किस सेटलमेंट करना है, कास्ट के आधार पर कैसे आधार रखना है, ऐसे में इन चेहरों को उन्होंने उतारा है। तो ये जो मेरे हिसाब से लगता है ये भी कैबिनेट स्तर के होंगे, क्योंकि दूसरी टर्म है उनकी। तो 11 से 12 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, डिपेंड जैसे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक कैबिनेट स्तर का व्यक्ति होता है। तो 11 से 12, वैसे 12 हिसाब होता है, 12 185 का 15% कर लेंगे आप 182 का, तो आपको 12 आएगा। तो 12 के कैबिनेट आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे कैबिनेट स्तर के होंगे। तो 12 चेहरों को जो लाना था उसमें 10 हो गए, और एक खुद पाटीदार चेहरा है। तो चाहे आप अब मैं आपको गिना लूँ, चाहे लेउवा पटेल कह लीजिए, चाहे कड़वा पटेल कह लीजिए, चाहे ब्राह्मण कह लीजिए, चाहे OBC कह लीजिए, चाहे SC कह लीजिए, चाहे ST कह लीजिए, सारे लोगों
लोगों को कैबिनेट में रहते प्रतिनिधित्व मिल चुका है आनंद। तो ये बैलेंस एक्ट, जिसको बैलेंसिंग एक्ट राजनीति में बहुत जरूरी है, जी। किसी चीज को बैलेंस करना सबसे मायने रखता है, तभी चीजें चलती है। और बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट जब उन्होंने किया, ये आपको मंच पर दिख रहा है। जी, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक बैलेंसिंग एक्ट तो है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि ये सारे जो है कम से कम फर्स्ट टाइम एमएलएज इसमें नहीं है, कम से कम 2 बार तो इन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो विधायक बनकर निकले हैं, और ऐसे चेहरों को दिया जा रहा है जिन्होंने कम से कम 1 दशक से ज्यादा जो है पब्लिक लाइफ में बिताया हो और चुनकर आए हो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या इसको कहा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम एमएलए से ज्यादा जो 2 या 3 टर्म्स जो आ चुके हैं, थोड़ी सी सीनियरिटी है, लेकिन किसी को मंत्री पद नहीं मिला है सरकार में? बिल्कुल आनंद, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। ये वो लोग हैं जो लंबे समय से राजनीति में काम किया, नरेंद्र भाई के साथ भी काम किया, आनंदीबेन के साथ भी काम किया, विजय रूपानी के साथ भी काम किया, लेकिन उन्हें कभी स्वर्णिम संकुल यानी जहां सत्ता का पावर सेंटर है वहां बैठने का मौका नहीं मिला। अब तक वो कुर्सी के सामने बैठते थे, आज वो उस कुर्सी में बैठने का मौका मिला है। वो जरा आप समझिए गेम को। तो इसीलिए ये अब वो प्रबल दावेदारों में से थे, वो जो आज मुख्य कुर्सी पर होंगे, सत्ता के केंद्र में होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के चलते, और अब पहले 5 ले लिए, अब दूसरे 5 लिए, अब और जो 5 आएंगे वो इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, उनको स्वतंत्र प्रभार होगा। स्वतंत्र प्रभार अब उनको दिया जाता है जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मुख्यमंत्री वैसे तो नज़र तो सब पे रखते हैं क्योंकि वो कप्तान के तौर पर है, लेकिन उन्हें आज़ादी होती है, जो कैबिनेट स्तर में काम करने की आज़ादी होती है। तो वो स्वतंत्र प्रभार के, उसमें सबसे पहला चेहरा आपको दिखेगा हर्ष संघवी का। सबसे, चूंकि मैं बार बार हर्ष के बारे में इसलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि सबसे युवा चेहरा है, उसको उनका ग्रोथ मैंने मेरी नज़रों के सामने बैठा है। मजुरा गेट से जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उनका कैंपेन ट्रेल किया था उस समय कि किस तरीके से चेहरा बनाते हैं। युवा चेहरे को नरेंद्र भाई ने क्यों दाव खेला है? नरेंद्र भाई उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और